बयान फरमाते मौला अली रदी अल्लाह ताला ने कहा, फाजिर शख्स से भाई बंदी ना करो। फासिक वो शख्स होता है जो एलानिया तौर पर गुनाह करता है। अगर गुस्सा ना करें तो दाढ़ी का कटवाना, एक मुट्ठी से कम करना फिर भी कटवाना, या इसको मुकम्मल से शेव करवाना, ये भी फासिकों वाला काम है। यानी ये एक एलानिया गुनाह है जिसको हम धड़ल्ले से कर रहे होते हैं। किस लिए? कि भाई खूबसूरती आ जाए। अगर खूबसूरती का मयार दाढ़ी को उतारना होता और दाढ़ी के बगैर होता तो हम नहीं जानते, हम नहीं मानते कि अल्लाह के हबीब के चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला दाढ़ी को सजाता। अगर हुस्न भाई दाढ़ी उतारने से होता तो क्या समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी को सजाता? तो समझ आ रही है कि नहीं? क्या हो सकता था ऐसे? नहीं हो सकता था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो हजरत हसन कहते हैं, कहा व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। कहा हुजूर आपसे हसीन आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। कहा हुजूर देखती तो आंख तब ना किसी माँ ने जना होता। कहा हुजूर आपसे हसीन आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। कहा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। कहा हर ऐब से आपको पाक पैदा किया गया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। कहा गोया हुजूर जिस तरह आपने चाहा उस तरह आपके रब ने आपको पैदा फरमा दिया। तो भाई हुजूर चाहते हैं कि दाढ़ी शरीफ चेहरे पर हो, और उम्मती क्या करता है? हर जुम्मे के जुम्मे मस्जिद में आना है, हुजूर के फरमीन को सुनना है, तो क्या कहता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को उतरवा करके आता है। ये वो सुन्नत मुबारका जो कब्र में बंदे के साथ जाएगी। बाकी सुन्नतें तो रह गई ना इधर, ठीक है अमल किया हो गया, लेकिन ये सुन्नत मुबारका कब्र में साथ जाएगी। और कब्र में इसके एतबार से अगर अल्लाह ना करे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेर लिया तो फिर भाई नदामत के अलावा कख बाकी नहीं रहना, कुछ फायदा नहीं होना। तो आज वक्त है। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं, कहा फाजिर से भाईचारा ना करो। जो फासिक व फाजिर है, जो बंदा, और कहा जो अल्लाह का हक अदा नहीं ना करता, जो नमाज नहीं पढ़ता, ये अहकाम बड़े सख्त हैं। अगर बयान करें तो हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं। भाई कहा जो नमाज नहीं पढ़ता उसको कर्ज ना दिया करो। कहा क्यों? कहा जो अल्लाह का फर्ज अदा नहीं करता वो तेरा कर्ज किस तरह अदा करेगा? बहुत बड़ी बात है। कहा जो नमाज नहीं अदा करता उसको कर्ज ना दिया करो। क्यों? कहा वो वहदहु ला शरीक, जिसने आंख दी, हाथ दिया, जिस्म दिया। क्या कहा कि आंख दी तो भाई 100 रकत नमाज पढ़, तुझे दिल दिया 500 रकत नमाज पढ़, या इतने पारे पढ़, तुझे मैंने अच्छा जिस्म दिया, आंखें दी। क्या कहीं रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया? नहीं फरमाया। इतना जरूर कहा कि भाई जो अता किया गया है शुक्र करेगा तो अल्लाह बढ़ा करके देगा, अगर नाफरमानी करेगा तो फिर होगा क्या? अल्लाह का अजाब बहुत ज्यादा सख्त है। तो कहा फाजिर जो शख्स है, फासिक व फाजिर, उससे दोस्ती ना करना। फासिक व फाजिर शख्स के साथ दोस्ती, बोलो तो सही, फासिक व फाजिर दोस्त के साथ दोस्ती ना करना। ये याद करके जाने किन किन से दोस्ती नहीं करनी, और जिनसे करनी है वो तो मैंने आपको बताया है, मजीद आगे बताऊंगा। कहा फाजिर शख्स के साथ दोस्ती नहीं करनी। कौन फाजिर? जो एलानिया गुनाह करता है। कहा उसके साथ भाईचारा ना करो। क्यों? कहा वो अपने फेल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा। क्या मतलब? कहा उसका कोई काम होगा ना, होगा बुरा। शैतान की भी ये आदत है। शैतान क्या करता है? बुरे जो आमाल होते हैं उनको लोगों के सामने बड़ा आरास्ता करके संवार के दिखाता है। मतलब बंदे ने बेहयाई करनी है, दाढ़ी जिस तरह, ये दाढ़ी का एक मामला है। भाई शैतान कहता है कि भाई ये दाढ़ी उतरवा, हसीनो जमील नजर आएगा। हकीकत में ये तो गलत चीज है, हराम चीज है, गुनाह कबीरा है, एलानिया गुनाह है। कहा शैतान क्या करता है? शैतान कहता है भाई इस तरह करेगा, सवार के सामने लाता है कि भाई इसको छोड़ देना, इसको अमल इस तरह से करना, ये तेरे लिए बेहतर है। कहा देखने में बड़ा सवारा हुआ चीज होती है, बड़ी सवारी हुई चीज होती है, लेकिन हकीकत में क्या होता है? वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो कहा फाजिर शख्स
फासिक शख्स एलानिया गुनाह करने वाले से भाईचारा नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो अपने गुनाहों को तेरे सामने सवार करके पेश करेगा। वो कहेगा आ यार सिनेमा में चलते, कुछ नहीं होता, कभी ऐशी करनी चाहिए, कोई नहीं यार, कभी बाजारों में जा करके गलत मामलात अब समझते हैं वो करने चाहिए, कुछ नहीं होता, कभी कभार, कोई नहीं, शादी है और भाई शादी एक दफा ही होनी है, कौन सी रोज रोज होनी है, तो भाई चलने दो, सब कुछ चलने दो, आज जो जो कुछ पहले हराम था आज हलाल हो चुका, सब कुछ चलने दो। तो कहा अगर इस तरह के दोस्त के साथ दोस्ती लगाओगे तो कहा फिर बुरे अमाल को सवार के सामने लाएगा और तुम समझोगे कि ये बड़े अच्छे अमाल हैं, तुम कर बैठोगे, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा। और कहा वो तेरे सामने अमाल को मुज़य्यन करेगा। आगे क्या कहा? कहा वो चाहेगा जिस तरह का मैं हूं इस तरह का तू भी बन जा। बुरा शख्स, फाजिर और फासिक शख्स, एलानिया गुनाह करने वाला, वो भी तुझे कहेगा कि भाई चल आज थोड़ी सी लज्जत हासिल कर लेते हैं, नमाज बाद में पढ़ी जा सकती है। तो कहा इस तरह के दोस्त से भाईचारा ना करना, इस तरह के शख्स को दोस्त ना बनाना, वगरना दुनिया और आखिरत खराब हो जाएगी। और आगे बयान किया, कहा वो तेरी खसलत को अच्छा तो करेगा नहीं, तेरी खसलत को बिगाड़ देगा, तेरी आदतों को बिगाड़ करके रख देगा। वो कहा ना कि अच्छी सोहबत से बंदे को फायदा मुयस्सर आता है, बंदा बेहतर हो जाता है, नेक की सोहबत से नेक होता है, बुरे की सोहबत से बंदा बुरा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक छोटा गुनाह करते हैं, बड़े गुनाहगार के सामने आप चले जाएंगे, वो आपको अपने बड़े बड़े गुनाह सुनाएगा, तो फिर आपको पता क्या होगा, आपका दिल गुनाहों में दलेर हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये इतने इतने बड़े गुनाह करता है, चल यार मैं थोड़ी सी शराब पीता हूं तो क्या हुआ, मैं नमाज छोड़ता हूं तो क्या हुआ। यानी अपने अमाल बंदे को छोटे गुनाह लगने शुरू हो जाएंगे। तो कहा ये फिर मामला होगा। इस वजह से बुरे शख्स की सोहबत में नहीं बैठना, उसको दोस्त नहीं बनाना। और आगे क्या बात की? कहा तेरे पास उसका आना ये बड़ा ऐब है, तेरे पास बुरा शख्स आएगा वो तेरे लिए ऐब है, नंग है, बुरी चीज है। और आगे कहा इस तरह के शख्स को, पहला कौन सा शख्स? फासिक और फाजिर, इसको दोस्त नहीं बनाना। कौन फासिक और फाजिर? जो एलानिया गुनाह करने वाला है। दूसरे शख्स के बारे में बयान किया, कहा अहमक, जो बंदा बेवकूफ हो उसको भी दोस्त नहीं बनाना। कौन बयान कर रहा है? हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इल्म का दरवाजा, कहा वो बयान कर रहे, कहा किसी भी अहमक को दोस्त नहीं बनाना, बेवकूफ को दोस्त ना बनाओ। क्या होता है? बयान किया, कहा वो होगा क्या, वो तेरी दोस्ती के लिए खुद को मुशक्कत में डाल देगा, तुझे तो नफा नहीं पहुंचाएगा बल्कि खुद तुझे बुरे कामों में मुलव्विस कर देगा और तुझे नुकसान पहुंचा देगा। मिसाल मैं बयान करता हूं, ये मिसाल और एक हिकायत, ये जब बंदा दर्स निज़ामी पढ़ता है तो उसकी किताब है फारसी की, किताब फारसी कहा जाता है, फारसी में हिकायत को जिक्र किया गया। वो उसमें एक हिकायत को बयान किया जाता है कि अहमक दोस्त, बेवकूफ दोस्त जो होता है ना, वो अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा बुरा होता है। बात समझ रहे हैं? एक तरफ हो बेवकूफ दोस्त और दूसरी तरफ हो अक्लमंद दुश्मन, तो कहा जो बेवकूफ दोस्त होता है ना वो अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा बुरा होता है। किस एतबार से? उसकी हिकायत को बयान करते हैं। एक शख्स था, उसका दोस्त था जिसको खिंजीर कहा जाता है या रीछ कहने, रीछ उसका दोस्त था। अब रीछ के एतबार से ये कोई अक्लमंद थोड़ी होते हैं, जानवर होते हैं, जानवरों में अकल नहीं होती। अब क्या हुआ, बंदा सोया हुआ था, उसका मालिक, उसके चेहरे के ऊपर मक्खी बैठती है। अब उस रीछ ने एक दफा उसको उड़ाया, उसके बाद क्या हुआ, मक्खी का काम है फिर दोबारा बैठ जाती है। एक दफा उड़ाया फिर मक्खी बैठ गई, उसने फिर उड़ाया फिर बैठ गई, 2-3 दफा उसने उसको उड़ाया लेकिन वो मक्खी बार बार उसके चेहरे पर बैठ जाती थी। अब हुआ क्या, उसने एक पत्थर उठाया बड़ा सा, उठा करके क्या कहा कि भाई अब इस मक्खी को मार दूंगा। हुआ क्या, दोस्त था अहमक, बेवकूफ, रीछ था, जानवर था और बेवकूफ था। बेवकूफ की बात है, वो जानवर हो या इंसान,
दोनों में मौजूद होते हैं। तो कहा क्या मामला हुआ? उसने पत्थर को उठाया और पत्थर उठा करके उसने मारा। हुआ क्या? मक्खी उड़ गई, उसके चेहरे पर वो पत्थर लगा और बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। बात समझाने का मकसद ये है, बेवकूफ दोस्त, अहमक दोस्त बंदे को बजाहिर तो वो फायदा पहुंचा रहा होता है, लेकिन हकीकतन वो नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए कहा बेवकूफ को भी दोस्त ना बनाओ, देखने में लगेगा बड़ा फायदा दे रहा है लेकिन वो तुझे नुकसान दे देगा। कहा अहमक को भी दोस्त ना बनाना, खुद को मुशक्कत में डालेगा और दिखाएगा कि मैं तेरे लिए नफा कर रहा हूं, लेकिन वो तेरे लिए नफा नहीं होगा, तुझे नुकसान में डाल देगा। कहा उसकी खामोशी उसके बोलने से बेहतर है, उसका इंतकाल कर जाना उसके जिंदा रहने से बेहतर है। भाई वो बोलेगा तो इस तरह की गुफ्तगू करेगा, तुझे नुकसान में डाल देगा। हमारे साथ कई दफा इस तरह का हुआ। मोहब्बत करने वालों ने कहा बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, आए हमारे साथ तो भाई किसी से गुफ्तगू करनी थी हमारे मुतल्लक, तो भाई उस मसले का हल निकालना तो दूर, मजीद मुसीबत के अंदर डाल दिया। ये होता है अहमक शख्स की वजह से बंदे का मुसीबत में पड़ जाना। हजरत अली कहते हैं उससे मोहब्बत, उससे दोस्ती नहीं करनी जो बेवकूफ होगा, वगरना तुझे वो नुकसान में डाल देगा। बज़ाहिर लगेगा बड़ा नफा पहुंचा रहा है लेकिन हकीकतन तुझे नुकसान पहुंचा देगा। आगे कहा तीसरा वो शख्स जिससे दोस्ती नहीं करनी, कहा वो झूठा शख्स है, उससे भाईचारा नहीं करना। झूठे शख्स का क्या काम है? कहा वो तुझे नफा तो नहीं देगा लेकिन मजीद खराबी क्या करेगा, वो तेरी बात को उठाएगा, दूसरे को बयान करेगा और दूसरे की बात उठाकर तेरे पास करेगा। और भाई दोस्ती ये नहीं होती आप कहें मैं आपका दोस्त हूं, मैं कहूं मैं आपका दोस्त हूं, तो भाई कोई मेरे बारे में आपके सामने करे गुफ्तगू, हल्के अल्फाज तो करे इस्तेमाल, तो आप क्या कहें, सुन करके आ जाएं और आकर मुझे बताएं, तो वो दोस्ती नहीं। दोस्ती तो वो होती है भाई सामने हो या अलग हो, भाई उसकी इज्जत की पारसाई करे। पीछे है तो उसको कह भाई तू मेरे दोस्त के बारे में क्यों गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तू उसके बारे में क्यों ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तू उसको जवाब दे। यार ये क्या दोस्ती हुई? ये तो चुगलखोर भी करते हैं, ये तो गीबत करने वाला शख्स भी करता है। एक जगह से बात को उठाया दूसरी तरफ बयान कर दिया और दूसरी तरफ से उठाया पहले को बता दी। कहा झूठा शख्स ये करेगा, तेरी बात को यहां से लेकर के दूसरे को बताएगा और दूसरे की बात लेकर के पहले को बताएगा। कहा इस वजह से झूठे शख्स को भी दोस्त नहीं बनाना। अब पता चला बेवकूफ को दोस्त नहीं बनाना, फासिक व फाजिर जो एलानिया गुनाह करने वाला है उसको भी दोस्त नहीं बनाना, और झूठे शख्स को भी फरमाया दोस्त नहीं बनाना।